Today we will discuss chapter number 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी हमारी कोशिकाएं, उनका आकार और उनका क्रियाकलाप। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक निर्धारित स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे आपका मनुष्य हो या जानवर हो या प्लांट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब ये सेल से बने हुए हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इसकी वजह से सेल आर नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, इसलिए हम सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर, जो सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इसको सेल को बोलते हैं। सेल आर टू स्मॉल, सेल जो हैं बहुत छोटे होते हैं यानी कोशिकाएं, दैट दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल, जब एक साथ जो सेल है इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं, वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन, दे फॉर्म अ टिश्यू, तब ये कौन सा फॉर्म बनाते हैं, टिश्यू का। सेवरल टिश्यूज परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, सब टिश्यू जो है सबका अलग अलग का क्रियाकलाप है हमारे बॉडी में। इन द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग, है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है सब एक दूसरे से इंटर रिलेट है विथ वन अनदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा form in organ system. Cell is very minute and can be observed only with the help of microscope. आप सेल को देख सकते हैं किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। आइए हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो सेल का है आविष्कार किसने किया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश मैन डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। इन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया था और इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप, इन्होंने एक थिन स्लाइस कॉर्क जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। फ्रॉम दिस हिज ऑब्जर्वेशन ही फाउंड दैट द कॉर्क इज मेड अप ऑफ बॉक्स, तब इन्होंने देखा जो कॉर्क है वो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट में जैसा बना हुआ है। फॉर्मिंग अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, है ना, आपने देखा होगा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, ये इस तरह से एक दूसरे से ये क्या है, इंटररिलेटेड रहता है ना, इसको हम हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ही कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेल, इसलिए हम इसको कंपार्टमेंट ऑफ सेल कहते हैं। लेटर इन 1838 टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मेथेन्स स्केलिडियन एंड थियोडर सोएन पुट्स फॉरवर्ड द सेल स्टोर थ्योरी ऑफ लाइफ, और उसके बाद 1838 के बाद दो जर्मन बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम है मैथेस स्वेलेडन एंड थियोडर सोएन, पुट फॉरवर्ड द थ्योरी सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। फिर इन्होंने इस सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने और भी आगे विस्तार से बताया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सब लिविंग थिंग्स के अंदर सेल से है और ये सेल से बना हुआ है हर ह्यूमन बॉडी का। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है हर जीवित प्राणी के लिए। सेकेंड, सेल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड इनटू टू, और जब नया सेल आता है तब ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी हट जाता है पुराना वाला। ऑल सेल्स आर सिमिलर, सारे सेल सिमिलर उनका स्ट्रक्चर होता है, एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल, है ना, ये सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, फंक्शन भी सिमिलर होता है, बट इनका जो आइडेंटिकल है वो सिमिलर नहीं होता। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।